हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे और जानेंगे कि क्यों सेंटा आते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम लोग ये कहते हैं कि चलो अब सेंटा आ गया, जिंगल बैल इज़ हियर, तो अब हमें सेंटा हमें गिफ्ट देगा। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, या क्या ये सच में है, या ये कुछ चीज़ ऐसी है जो हम अभी भी अपने व्यवहार में लाए हुए हैं लेकिन हम उसको दूसरा नाम दे देते हैं। तो जब बात आती है सेंटा की गिफ्ट की, तो हाँ, क्योंकि जब हम बच्चों को बात करते हैं तो हम लोग खुद ही मम्मी पापा क्या करते हैं, मोजे के अंदर चीज़ डाल देते हैं और बच्चों से बोला जाता है कि भाई सेंटा क्लॉज आएंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक तर्क है। पुराने समय में एक संत थे, तो बचपन में ही थोड़ी उम्र में बड़े होते हुए तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो उसके बाद क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत गरीब थे। वो मेहनत करते थे लेकिन उनके पास इतना नहीं हो पाता था दिन के अंत दिन खत्म होने पर कि वो अपने परिवार को सही से पालन पोषण कर सके। तो वो संत क्या करते थे, वो जाते थे और चुपचाप एक पोटली बनाकर उस पोटली को उन लोगों के पास रख आते थे। उन्हें पता नहीं लगता था कि कौन उनकी मदद कर रहा है। तो इस तरीके से ये सीरीज का शुरू होता है, राइट। तो इस सीरीज को, क्योंकि हम लोग जब वही बात करते हैं लोगों की मदद करो, है ना, लोगों के साथ रहो, लोगों को खुश रहो, तो अंत में जो हमारा क्रिसमस का त्यौहार है वो केवल इसी का ही नहीं है कि हमें केक कट करना है, केक खाना है, देन पार्टी एंड ऑल दैट, राइट। ये हमें वो भी होता है कि इस दिन हमें एक प्रॉमिस करना चाहिए कि कम से कम दो परिवारों को राशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हो, ठीक है, वो हमें उनको देनी चाहिए, जिससे कि उनको भी परिवार को खुशियाँ मिलें। यस, और इस चीज़ का सही मायने में बात बने कि हमारा जो गिव एंड टेक वाला पार्ट है ये चलता रहे। क्योंकि हम एक इस चीज़ को क्रिसमस को नहीं मतलब पूरे साल में हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, बट क्रिसमस में इसलिए बोला जाता है कि लोगों को आस होती है, राइट, कि लोगों को लगता है कि चलिए अब तो क्रिसमस आ गया, देन वी विल गेट गिफ्ट्स एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो तर्क था वो तर्क था कि गरीबों की मदद करना, किस तरीके से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन कई सारे स्कूल्स में या कई सारे फ्रेंड्स मिलकर चीज़ें डोनेट करते हैं, या तो डोनेट इसलिए ही करते हैं क्योंकि हम लोग को पता होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं या बहुत ऑर्फनेज ऐसे हैं जहाँ बच्चों को हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम लोग की जो भी मतलब हम लोग चीज़ कलेक्ट करते हैं, या हमारे पास क्लॉथ हों, चॉकलेट्स हों, टॉफ़ीज़ हों, मतलब कुछ खाने की चीज़ें हों जो हम उन बच्चों को दे सकें। सो ये जो हमारा मेन चीज़ है क्रिसमस का, वो यही है कि हेल्पिंग हैंड बनो, राइट। हेल्पिंग हैंड अगर हम बनेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा दूसरे लोगों को भी सिखाने का। क्योंकि देखिए, जब तक हम वो चीज़ नहीं करते तो दूसरों के लिए उसकी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस है, अगेन द सेम थिंग, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ हेल्प मिनिमम 2 फैमिलीज जिनसे वो भी अपना फेस्टिवल अच्छे से मना सकें। और ऑब्वियस है, जब उनको चीज़ मिलेगी तो वो आपको ब्लेसिंग देंगे, और यही तो हम लोगों को चाहिए। हम कर्म कर लेते हैं, हम अपनी बड़ी जॉब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी विश हम बाय हार्ट मांगते हैं ना, वो तब पूरी होती है जब उसमें दूसरे लोगों की विशेस लग जाती है, आशीर्वाद जुड़ जाता है, राइट। जो वो हमें विशेस करते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, उसी से ही हम लोगों का जीवन सफल होता है। तो क्यों ना इस स्टेप को इस बार लिया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार मिनिमम 2 परिवारों की हम लोग मदद करेंगे। मैरी क्रिसमस।